10वीं कक्षा के हमारे होनहार विद्यार्थियों, जीपी गुरुकुल चैनल पर आप सबों का अभिनंदन है। इस अंक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि इससे पूर्व निराला की कविता उत्साह पर विस्तार से चर्चा की गई थी। अगर आप अब तक इसे नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, इसे अवश्य देखें। इससे आप परीक्षा में 100% प्रश्नों का हल कर पाएंगे। आइए फिलहाल कुछ तस्वीरों को देखें और आपके अंतर मन में किस प्रकार के भाव बोध पैदा होते हैं, इसे टटोलें। क्या इस दृश्य को देखने के बाद आपके अंदर अट नहीं रही है का भावबोध उत्पन्न होता है? तो आइए इस दृश्य को गौर से देखें और कोयल की आनंदकारी ध्वनि जो कान में शहद घोल रही हो उसे सुनें। इस सुंदर, मनोरम, उज्जवल और हृदयस्पर्शी दृश्य को देखकर आपकी आंखों को कैसा एहसास हो रहा है? क्या इस खूबसूरत दृश्य आपकी आंखों में समा रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस दृश्य को बार बार देखें ताकि ये आंखों में अंट जाए, अर्थात समा जाए? शायद यही वो कारण है जिस वजह से कवि ने इस कविता का शीर्षक अट नहीं रही है रखा है। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। शब्दार्थ देखते हैं। इस कविता का जो केंद्र है शब्द का वो है अट, पट और सट। इसे आप दोहराएं। क्या है? अट, पट और सट। और इन तीनों का अर्थ एक ही अर्थ है, समाना। काव्य सौंदर्य के लिए कवि ने इसका प्रयोग किया है। महाकवि निराला अपनी इस कविता में बार बार फागुन के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। फागुन का सौंदर्य धरती पर इस प्रकार बिखरी हुई है कि कवि की आंखों में अट ही नहीं रही है। आभा फागुन की तन, यहाँ आभा मतलब चमक। एक बार फिर बोलिए, आभा मतलब चमक। फागुन की तन मतलब फागुन का शरीर। फागुन का शरीर मतलब क्या? फागुन का शरीर का आशय है यहाँ सतरंगी, रंग बिरंगी और बहुरंगी धरती का। फागुन का नाम जैसे ही हमारे ओठों पर आता है वैसे ही रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पड़ कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यहाँ कौन सांस ले रहा है? तो जाहिर है फागुन। कवि कहते हैं कि वसंत रूपी फागुन जब सांस लेता है और छोड़ता है तो हर घर में सुगंध पसर जाता है। आशय यह है कि फागुन अपने फेफड़े में सुगंध और आत्मविश्वास भरे हुए है। जब वह सांस लेता है और छोड़ता है तो हर घर में शांति रूपी सुगंध फैल जाता है और आत्मविश्वास इस कदर भर जाता है कि हर व्यक्ति को मानो सफलता का पंख लग गया हो। कवि एक बार फिर से यह कहता है कि वसंत को धारण किए हुए फागुन में इस प्रकार का चुंबकीय आकर्षण है कि वह चाहकर भी अपनी आंखें हटा नहीं। आगे कविता के अंतिम भाग में कवि कहते हैं कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं परी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पेड़ हो अथवा पौधे, सबके सब हरे हरे पत्ते से पूर्णतः ढके हैं। पत्ते अभी नवजात हैं। पौधे पर आरंभ में जब पत्ते निकलते हैं तो पहले वह लाल होता है, फिर हरे रंग में
कन्वर्ट या रूपांतरित हो जाता है। यहाँ उड़ मतलब दिल या हृदय है। खेतों अथवा फुलवाड़ी में खिले फूल को देखकर कवि एक नवीन कल्पना करने लगते हैं। भींगी भींगी खुशबू बिखेरने वाले फूलों का समूह ऐसा जान पड़ता है जैसे प्रकृति ने अपने गले में ऐसे फूलों की माला पहन रखी हो जो धीरे धीरे सुगंध बिखेर कर हम सबों को कर्मयोगी बना रहा है। पाट पाट अर्थात चप्पे चप्पे जगह जगह समृद्धि का संजाल फैला है। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस कविता में फागुन मास के चमत्कारिक सौंदर्य का एक ऐसा बिंब अथवा इमेज सृजित करने का प्रयास किया गया है जो ना तो कवि के आंखों में अट रहा है और ना ही श्रोताओं के आंख में। आशा है आप इस कविता को समझ गए हों। अगर कविता अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और कमेंट करें तो और बेहतर होगा। नीचे उत्साह का लिंक भी दिया गया है, इसे भी आप अवश्य देख लें।